न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आपके पास अंक गणित है नहीं। क्या आप जबरन में कांग्रेस में डर फैलाना चाहते हैं? क्योंकि उमंग सिंगार कह रहे हैं सेंधमारी की फितरत है आप लोगों की। देखिए, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा ब्रजेश जी, पिछले 3-4 दिन पहले भी आपके साथ में डिबेट में था। मैंने उस दिन 2 बार इस बात को रिपीट किया था कि जिस दिन प्रत्याशी घोषित होगा उस दिन मचेगी भगदड़। तो भगदड़ तो इनकी पार्टी में मच रही है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे 2 प्रत्याशी डिक्लेयर है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है, हमारे यहाँ 2 फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। जी। कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ता अपने आप को कार्यकर्ता मानता है, वो किसी भी दायित्व पे हो, उसको पता है कि दायित्व तो मेरे पास टेम्परेरी है। मान लीजिए आज मैं सांसद हूं तो भी मैं कार्यकर्ता हूं, मेरे पास सांसद का दायित्व है, हो सकता है अगली बार मुझे टिकट ना मिले। मगर कांग्रेस में क्या दिक्कत है, अगर एक बार आप किसी पद पे आ गए तो कांग्रेस का नेता, चूंकि वो कार्यकर्ता नहीं है, वो मान के चलता है कि मेरा अब इस पे ताजिंदगी, मेरा इस पे हक हो गया, मैं जब तक हूं तब तक इस पद की शोभा बढ़ाऊंगा, चाहे पार्टी को नुकसान हो या कुछ भी हो। तो ये एक बेसिक फर्क है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी की बात है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि हमको तीसरे स्थान पर लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन कांग्रेस की संकेत दिक्कत तो यह आप है दे कि रहे हैं ना, उन संकेतों से ही तो सामने वालों में घबराहट है, या आप उनमें अविश्वास देखिए पैदा करना चाहते हैं, माहौल देखिए बनाना चाहते हैं? राजनीति में अगर जैसा आप कह रहे हैं, अगर तीसरा प्रत्याशी लड़ाकर हमें जीतने की संभावना होगी, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करके वैसा निर्णय लेगा। और नहीं, क्या हमें अगर तीसरे प्रत्याशी को जीतने की संभावना, तो हमें मैदान खुला छोड़ देना चाहिए। नहीं, 2016 में भी उम्मीद नहीं थी ना, तब भी आपने उतारा था। हाँ, तो उतारा था, कोई बात नहीं। उस समय जीत हार तो हर चुनाव में लगी रहती है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जीत हार लगी रहती है। उस प्रत्याशी खड़े हुए थे, उस समय उनको जीत हासिल नहीं हुई, जीत हासिल होती तो राज्यसभा सांसद बनते। नहीं, कांग्रेस तो का इस बार प्रत्याशी क्या जीता, सिर्फ वो सांसद बना। उनमें इस बार फिर चुनाव है, गुटबाजी जैसी है, परिस्थिति वहां बनेगी से क्रॉस वैसी वोटिंग हो आगे सकती निर्णय है, पार्टी इस लेगी। उम्मीद से आप उम्मीदवार उतारेंगे, या कोई ठोस रणनीति भी है कि बस एक भरोसा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है, ये कांग्रेस मान के चल रही है ना, कांग्रेस में गुटबाजी है। ये तो मैंने आपको उस दिन कहा था कि अब देखिए, मीनाक्षी जी का पैराशूट ड्रॉपिंग हुई। मीनाक्षी जी को आप स्वयं, आप भी लगातार इसमें जुड़े हुए हैं मीडिया से, आपने देखा होगा बड़े लंबे समय से मीनाक्षी जी मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में नहीं थी। अचानक से उनको टिकट मिली, तो जो लोग एक्टिव हैं या जो लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको लगा कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं और हमें टिकट नहीं मिली। और जो दिल्ली दरबार की जिसने परिक्रमा कर ली, उसको टिकट मिल गई। अब चूंकि मीनाक्षी जी ज्यादा समय दिल्ली में व्यतीत करती हैं, तो उनका संपर्क ज्यादा दिल्ली पर दरबार से है, तो उन्हें टिकट मिल गई। तो जो स्थानीय स्तर पर नेता है, उनका नाराज होना लाजमी है। अब किसकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी, किसकी अंतरात्मा की आवाज उसके शतरब जगाएंगे, ये तो आपको समय बताएगा। ठीक है, ये तो समय बताएगा हिमानी जी। लेकिन क्या जो